17 महीने तक उस मासूम लड़की को घर में स्लेव बना के रखा, गुलाम बना के रखा, जिसको वो पाकिस्तान से शादी करके लेके आए थे। दोस्तों कहानी आपसे शेयर कर रहे हैं वेस्ट लंदन से, जो कि एक फैमिली जिनको 18 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन इसकी आप रीजन जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा जुल्म किया गया उस लड़की के ऊपर। 2016 के अंदर उसकी शादी होती है और वो शादी कोई लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज होती है, जिसमें जो दूल्हा है उसका नाम बताया जा रहा है शोएब अरशद, उसका नाम बताया जा रहा है। उसकी शादी 2016 में पाकिस्तान के अंदर होती है। जब वो लड़की को यहाँ पे लेके आते हैं तो लड़की के ऊपर इतनी पाबंदियां लगा दी जाती हैं, इतना जुल्म किया जाता है या इतनी उसके ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, उससे पासपोर्ट ले लिए जाते हैं, मोबाइल ले लिए जाते हैं, घर में बात करना अलाउड नहीं है, और उसके ऊपर जॉब करने की पाबंदी है, यूनिवर्सिटी स्कूल जाने की पाबंदी है, कोई कोर्स करने की पाबंदी है, घर में अकेले बैठने तक की पाबंदी है। हर वक्त कोई ना कोई बंदा उसके साथ होना चाहिए ताकि वो कहीं पे बात ना कर ले। इतनी पाबंदियों और प्रेशर के अंदर रखने के बाद उस लड़की का जब बांडा फूटा, उस लड़के का जब बांडा फूटा, तो क्या सामने आता है कि वो लड़का मर्द ही नहीं है। उस लड़के की मर्दानगी को छुपाने के लिए उस लड़की के ऊपर जुल्म किया गया, उस लड़की के ऊपर उसको गुलाम बना के, स्लेव बना के रखा गया। हालांकि उसके अंदर कोई मर्दों वाली बात ही नहीं थी, वो अट्रैक्ट होता था अपने हम जो जिन्स होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होता था। ये हम नहीं कह रहे, ये न्यूज कह रही है, ये बाकायदा तौर पर माई लंदन के अंदर ये स्टोरी शाया हुई है। आपके साथ स्टोरी शेयर करते हैं अगर आप सुनना चाहें तो। वो बता रहे हैं कि अ फैमिली दैट tormented a Pakistani woman whose husband turned out to be a gay has been jailed for 18 years. 18 साल तक उनको जेल भेजा गया। The victim had an arranged marriage to Shoaib Arshad, 28, in Pakistan in November 2016, but soon found her husband preferred men as was hiding from his family who hailed from Bradford in West Yorkshire. तो वो अपनी फैमिली से छुपा रहे थे, हालांकि वो अल्टीमेटली गे निकले। उनकी अट्रैक्शन जो थी वो मर्दों के अंदर थी। Despite their flawed union, she was held hostage at his parent home in West London for 17 months through a campaign of victims' breathing and coercive control. The abuse got so bad she drank engine oil and tried to end her own life, and on another occasion made up a boyfriend in Pakistan so she would be sent to home in shame. उसके ऊपर यह भी इल्जाम लगाया गया कि उसका कोई पाकिस्तान में बॉयफ्रेंड है तो उसको पाकिस्तान बैक भेज दिया जाए, और उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया जाए कि उसके तो पीछे कोई चक्कर चल रहे हैं। तो इसी प्रेशर के अंदर आके उसने इंजन ऑयल पीने की कोशिश की और अपनी जिंदगी को भी खत्म करने की कोशिश की। तो इसके अंदर उनके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, 4-5 फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं जिनको लंदन की कोर्ट ने उनको सजा सुना दी है। 18 ईयर्स तक वो अंदर रहेंगे, जेल के अंदर रहेंगे। आगे वो बता रहे हैं, शी वॉज बैंड फ्रॉम कॉलेज, डिनाइड एक्सेस टू द फैमिली लैपटॉप एंड कुड नॉट लीव द हाउस अलोन। लिविंग द हाउस फेल्ट लाइक लिविंग प्रिजन, द विक्टिम टोल्ड द कोर्ट। अभी मैं एक और बात आपको बताऊंगा। हाँ, शी वॉज ऑल्सो डिनाइड मनी ऑन हर ओन बैंक अकाउंट एंड व्हेन शी डिड आस्क फॉर कैश द कोर्ट हर्ड हाउ नबीला स्टफ्ड 20 पाउंड इनटू हर ब्रा एंड गेव हर अ स्लैप। उसकी ब्रा के अंदर 20 पाउंड, क्या कहें। ऐसी फैमिलीज की क्या बख्शिश हो पाएगी? ऐसी फैमिलीज जो है वो अल्लाह के आगे क्या मुंह दिखाएंगी? कैसे वो लोग फेस करेंगे इन चीजों को? काफी अफसोसनाक खबर और काफी अफसोस वाला वाकया जो कि उस बच्ची के साथ पेश आया। तो फैमिली में शादी करते वक्त ये ना देखा करें कि बंदे बाहर के हैं या वहां पे बच्ची सेट हो जाएगी या कुछ भी। मेक श्योर करें कि ये चीज देखें कि क्या बच्ची आपकी वहां पे खुश रह पाएगी या नहीं। वीडियो को जरूर शेयर करें उन तमाम पेरेंट्स के साथ जो इन चक्करों के अंदर बेटियों की शादियां करवा देते हैं लेकिन बाद में वो पछताते हैं।